आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीए फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 2.1 है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट अगर आप देखें तो यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जिक्र है, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस मौजूद नहीं है। सीक्वेंस मौजूद नहीं है, लेकिन उसका जो डाटा है वो उन्होंने प्रोवाइड कर दिया है। और डाटा उसमें क्या होता है, एक पहली टर्म होती है, एक डिफरेंस होता है, और कभी वो टर्म का बता देते हैं और कभी वो उन तमाम टर्म्स को जमा करके टोटल बता देते हैं। तो पहला जो हमने क्वेश्चन किया उसमें पूरी सीक्वेंस अवेलेबल थी और उसमें पूछा जाता था कि इस टर्म के नीचे कौन सा इसका नंबर आएगा, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन उसके उलट है। और पहली दो कंडीशनें तो वही हैं जो होती हैं कि हमें एक तो फर्स्ट टर्म दे दी गई है, डिफरेंस दे दिया गया है, और हमें अब जो टोटल इन टर्म्स का एडिशन है वो दे दिया गया है। और फिर कहा गया है फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स। अब हमने टर्म्स का नंबर बताना है कि कितनी टर्म्स उस सीक्वेंस में शामिल हैं। तो यहाँ पे आप टर्म्स का जो लफ्ज़ है इस पे तवज्जो रखेंगे कि हमने टर्म्स का बताना है उस सीक्वेंस में कितनी टर्म्स हैं। तो जब टर्म्स का हमें बताना पड़ेगा तो फिर यकीनन हमें जो है उसका टोटल अवेलेबल होगा। ये आपने बात जहन में रखनी है। और अगर टोटल अवेलेबल नहीं होगा तो फिर टर्म्स होंगी, और अगर टर्म्स नहीं होंगी तो फिर टोटल होगा। इन दोनों में से एक चीज़ लाजमी होगी। तो जब भी आपको सवाल में ये सीक्वेंस नज़र ना आए तो आप समझ जाएं कि आपको उसका टोटल जो है वो अवेलेबल होगा। तो इसी टोटल से हमने काम चलाना है। और जो फार्मूला है वो यहाँ पे इन तीन नुकात के सामने लिख दिया गया है। an इज़ इक्वल टू a1 प्लस an नेगेटिव 1 और d। तो यहाँ पे जो an है ये इसका टोटल है, यानी इसका जितना भी आंसर आएगा वो an होगा। और अगर an खुद ही दे दिया जाए तो फिर हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे। और क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स वो मांग रहा है तो ये जो दरमियान वाला n है इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे ताकि हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकें। तो an की जगह हमने 130 पुट कर दिया इस फार्मूले में, यानी इसकी अब हम लेफ़्ट साइड यूज़ कर रहे हैं। आपने सिर्फ उसकी जो पहला सवाल किया राइट साइड पे जो है वो जमे नहीं रहना, बल्कि दोनों साइड्स में आपने जो है वो प्रोसीडिंग करनी होगी। दोनों जो है वो प्रोसेस में आ सकती हैं। तो आपने लेफ़्ट साइड को भी ध्यान में रखना है और राइट साइड को भी कि कौन सा डेटा अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप जस्ट 130 पुट करेंगे, फिर फर्स्ट टर्म पुट करेंगे, n को रहने देंगे, n नहीं है, और जो d है उसको यहाँ पे पुट करेंगे जो 25 है। और इस तरह फिर 25 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो n के साथ भी होगा और 1 के साथ भी होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और पहली जो टर्म है वो 5 है, इसी तरह इनका टोटल जो है वो 130 है। और अब हमने क्योंकि n फाइंड करना है तो n के साथ जो भी चीज़ें हैं उनको हम राइट साइड पे शिफ्ट करते जाएंगे। और ये जो पहले 25 है ये जाएगा और इसकी जो साइन है वो प्लस हो जाएगी, इसी तरह 5 जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा।
फिर इन तीनों की आपस में ट्रीटमेंट होगी, हमें 150 मिलेगा। और n के साथ अभी भी 25 है, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो हमें n मिलेगा, और इस तरह हमारे पास n इज इक्वल टू 6 आया। 6 का मतलब है कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है या सीक्वेंस है उसमें कितनी टर्म्स मौजूद हैं, तो उसमें 6 टर्म्स मौजूद हैं। और अगर आप जो पहली टर्म है वो 5 रखें और फिर डिफरेंस 25 का देते जाएं तो 130 तक आपके पास 6 टर्म्स ही बनेगी, और यही हमारा आंसर है।